जय गुरुदेव। शाकाहारी पत्रिका ये 1998 की है, 14 नवंबर। तो इस पत्रिका में सवाल जवाब कोई प्रेमी गुरु महाराज से प्रश्न कर रहा है कि स्वामी जी, गुरु के फोटो की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। प्रश्न क्या है उस प्रेमियों का, गुरु से स्वामी जी से प्रश्न करता है, स्वामी जी, गुरु के फोटो की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। तो उत्तर में स्वामी जी उस प्रेमी को जवाब देते हैं कि मूर्ति पूजा जड़ पूजा है। संत मत में चेतन की पूजा होती है। चेतन आत्मा यदि जड़ की पूजा करेगी तो जड़ योनि में चली जाएगी। क्या कह रहे हैं, संत मत जो है मूर्ति पूजा जड़ पूजा है, और संत मत में जो संत मत की साधना करते हैं नाम योग की, उसको संत मत कहते हैं। चेतन से चेतन की पूजा करना, तो संत मत में चेतन की पूजा होती है। तो चेतन नाम है, आत्मा चेतन है, गुरु चेतन है। चेतन से चेतन की पूजा करोगे तो चेतन मिल जाएगा। तो चेतन आत्मा यदि जड़ की पूजा करेगी तो जड़ योनि में चली जाएगी। जड़ योनि में मतलब पेड़े में, कीड़े मकोड़े में, जो भी है उसमें वो चली जाएगी। फोटो जड़ है, दोनों आंखों के पीछे गुरु बैठा हुआ है और वो चेतन है। चेतन से चेतन की पूजा होनी चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, फोटो जड़ है, दोनों आंखों के पीछे गुरु बैठे हुए हैं, वो चेतन है। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु का जो आसन है, गुरु के जो चरणामृत है, और गुरु दोनों आंखों के पीछे बैठे हैं। दोनों आंखों के पीछे बैठने का मतलब, प्रेमियों देखो, सिनेमा थिएटर में जाइए और जब सिनेमा हॉल में हम जाते हैं तो जो पर्दा होता है सिनेमा थिएटर का वो आगे होता है और वो पर्दे की जो मशीन है वो पीछे होती है। जब उस मशीन का फोकस पर्दे पर पड़ता है, यानी पर्दा आगे होता है और मशीन जो है पीछे होती है, तो मशीन का फोकस पर्दे पर जब पड़ता है तो हम उस फिल्म को पर्दे पर देखते हैं अपनी आंखों से। ठीक इसी तरह हमारी जो आत्मा है, गुरु महाराज ने कहा, उसकी बैठक दोनों आंखों के मध्य भाग में है और दोनों आंखों के पीछे वो बैठी है और दोनों आंखों के पीछे गुरु विराजमान बैठे हुए। ठीक इसी तरह गुरु हमारे दोनों आंखों के पीछे बैठे हुए हैं। तो कहते हैं चेतन से चेतन की पूजा होनी चाहिए। फोटो बोल नहीं सकता है, तो गुरु दोनों आंखों के पीछे बैठे हैं, वो चेतन है। चेतन से चेतन की पूजा होनी चाहिए। फोटो बोल नहीं सकता, बराबर है। फोटो के आगे कितना भी माथा टेको, फोटो क्या जवाब देगा, नहीं देगा। गुरु अंतर में बोलता है, बातें करता है, जो पूछा जाए उसका जवाब मिलता है और स्वर्ग वैकुंठ आदि ऊपर के लोगों में जगह पर मार्गदर्शन करता है। यानी जब ऊपर हम चलेंगे, अंतर में जब धसेंगे और अंतर से जब अंदर से ये रास्ता गया है जीवात्मा का उस मालिक के घर जाने का, और अंदर हम जब धसेंगे, दोनों आंखों के मध्य भाग में आएंगे, तो कहते हैं स्वामी जी कि वो गुरु अंतर्यामी है, अंतर में बोलता है और बातें करता है, जो पूछा जाए उसका सवाल ये हमको मिलता है और स्वर्ग वैकुंठ आदि ऊपर के लोगों में जगह जगह पर मार्गदर्शन करता है। स्वरूप यही होता है जो मानव शरीर का है, जो हमने अपने चर्म आंखों से, जो जब उनसे हमने दर्शन किया जड़ आंखों से, वही स्वरूप कहते हैं, वो है शब्द स्वरूप, वो दिव्य
दिव्य प्रकाश में गुरु उसी रूप में विराजमान होते हैं, मगर वो रूप दिव्य स्वरूप होता है। तो कहते हैं स्वरूप यही होता है जो मानव शरीर का होता है। फर्क इतना है, यहाँ का शरीर 5 तत्वों का है और उधर का शरीर सूक्ष्म तत्व का है। सूक्ष्म तत्व 9 तत्व का होता है। इसलिए साधक, इसलिए आंखों के ऊपर चेतन गुरु की पूजा होती है। आंखों के ऊपर चेतन गुरु की पूजा होती है, आरती की जाती है। मृत्यु के समय सत्संग के पास यमदूत नहीं आते हैं। जिसने नामदान लिया है और जो नाम से जुड़ गया है और गुरु ने नाम से जोड़ दिया, तो जिसी भी सत्संगी की मौत हो जाए, मृत्यु के समय सत्संगी के पास यमदूत नहीं आते हैं। गुरु स्वयं आते हैं और इस प्रकार वो बिना किसी तकलीफ के खुशी खुशी शरीर त्याग देता है। जिस तरह डॉक्टर मरीज का जब ऑपरेशन करता है तो मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर, जब वो मरीज का ऑपरेशन डॉक्टर करता है तो बड़े से बड़ा ऑपरेशन किया जाए तो उस मरीज को पता नहीं चलता, क्योंकि उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। ठीक इसी तरह जब नाम से जो गुरु हमको जोड़ देते हैं तो हमारा मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। और जब हम जीते जी मरने का रोज अभ्यास करते हैं, जब हमारा अंतिम समय होता है तो हमें कोई तकलीफ और बाधा नहीं होती है और खुशी खुशी हम अपना शरीर को त्याग देते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का बहुत प्रचार है, किंतु संतों ने इसका खंडन किया है। चेतन होकर जड़ की पूजा करना उचित नहीं है। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि पाती पाती शीज के दियो पेड़ सुखाए, माली सींचे मूल को ऋतु आए फल खाए। अर्थात जिस तरह से अगर पेड़ को पानी मूल को डालने के बजाय पत्ती डाली को डाला जाए तो पेड़ सूख जाएगा, वही अगर पानी पेड़ के मूल को अगर डालोगे तो मूल से पानी डाली तक, पेड़ पत्तों तक चला जाएगा, ऋतु आए फल खाए। प्रेमियों, यही बात है कि मालिक कहते हैं स्वामी जी महाराज की अगर आप मूर्ति पूजा करोगे जड़ में फंसोगे, जड़ से आपको क्या मिलेगा। तो ये चेतन का रास्ता है। अगर हम चेतन है, हम आत्म स्वरूप है, हमारी आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, और जड़ चेतन होकर जड़ की पूजा करना उचित नहीं है। जीवात्मा की जब आग यानी दिव्य आंख खुलती है, ये खुलती है, तब चारों तरफ परमात्मा दिखाई देता है। तो कहने का मतलब जब हम शब्द स्वरूप शब्द में लीन हो जाते हैं तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर कहे कुआं एक पनिहारी अनेक और सबके बर्तनों में पानी एक। जय गुरुदेव।